दोस्तों, महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। ऐसा नहीं है कि कौरव सेना में कोई भी महारथी नहीं थे। कौरव सेना में कई एक से एक महारथी हुए थे जो महाभारत के युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। उन्हीं में से एक थे पितामह भीष्म। भीष्म पितामह के पास वो 5 चमत्कारी स्वर्ण तीर थे जिनका प्रयोग करके पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध को एक ही दिन में खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इन तीरों का प्रयोग इस महायुद्ध में नहीं किया। लेकिन क्यों? दरअसल यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली है और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत ही आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा और दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात को सुनकर पितामह भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल के युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी और अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अतः हे पार्थ, ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारी तीर मांग लाओ और इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी और अर्जुन दुर्योधन के पास वो तीर मांगने जा पहुंचे। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।